अगर आप वही करेंगे जो बाकी दुनिया कर रही है तो सक्सीड होने में बहुत सारी मेहनत लगेगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इफ़ यू डेस्परेटली वांट समथिंग इट विल इवेंचुअली कम टू यू। तो कोई भी चीज़ आप इतनी शिद्दत से चाहते हैं तो वापस आपके पास कहीं ना कहीं से आ जाती है। मैं बाहर बैठी थी, किसी ने आके कहा कि यार कौन पागल है जिसने यहाँ कैफ़े स्टार्ट किया है, ये नहीं चलेगा। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आंखों में, देश भर छा जाने की उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद है। Inspiring stories of humans. नमस्ते ऋचा जी। नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे टॉक शो थैंक यू सो मच। अरब टॉक्स में। तो थोड़ा अपने बारे में बताएं ताकि हमारी जो ऑडियंस आपको देख रही है वो आपको पहचान जाए। नमस्ते, मेरा नाम ऋचा शर्मा है। आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द बुक कैफ़े विच इज़ एन अपकमिंग कॉफ़ी चेन फ्रॉम जोधपुर राजस्थान। तो मैं जोधपुर में ही पली बड़ी हूँ। जोधपुर से ही मेरी सारी स्कूलिंग हुई है, सेंट पैट्रिक विद्या भवन से। देन मैंने अपना BS ग्रेजुएशन किया यहाँ से, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आई गॉट मैरिड, आई हैव 2 kids and then eventually I started with book cafe. So that is my story in short. तो हाउ यू गॉट इनटू द कैफे बिजनेस, मतलब आपको कैसा आइडिया है कि यार कैफे का बिजनेस शुरू करना चाहिए? देखिए, सच बताऊं तो ऐसे आइडियाज़ तो बहुत सारे आते हैं पर उनको मुकम्मल करना बहुत मुश्किल होता है। सो मैं जोधपुर से ही हूँ। जोधपुर में मुझे लगता था कि आई एम अ एविड बुक रीडर। तो मुझे लगता था कि जोधपुर में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जाके आप बुक्स पढ़ सकें अदर देन बुक स्टोर्स, लाइब्रेरीज नहीं है। तो मुझे लगा क्यों ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लाया जाए जहाँ पे लाइब्रेरी सॉर्ट ऑफ थिंग बनाई जाए, जहाँ पे लोग आके बुक्स पढ़ सके, एंजॉय कर सके, कोई उन्हें रोकने टोकने वाला ना हो और एक वाइड रेंज ऑफ बुक्स मिल जाए एक ही जगह पर जब मैंने स्टार्ट किया तो थोड़ा सा बढ़िया दिमाग लगाया कि सिर्फ बुक्स के लिए लोग आएंगे नहीं। सो मैं कहीं भी जाती थी, बुक जब भी लेके पढ़ती थी, इनफैक्ट घर में भी पढ़ती थी, तो आई यूज्ड टू हैव अ कॉफी कप इन माय हैंड। तो आई थॉट व्हाई नॉट गिव अ कॉन्सेप्ट कि कॉफी और बुक्स के साथ कुछ स्टार्ट किया जाए। तो दैट इज हाउ वी केम अप विद बुक कैफे। सो आपने जो नाम है वो बुक कैफे क्यों रखा? आप कुछ और भी रख सकते थे। देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी हम ब्रांड जब स्टार्ट करते हैं तो उसका नाम ऐसा होना चाहिए कि लोगों की ज़बान पे इजीली चढ़ जाए, लोग याद कर सके। आज मैं कुछ इटालियन नाम रख लूँ या जर्मन नाम रख लूँ, जोधपुर वाले लोग याद नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो 80 साल की एक आंटी भी हैं। अच्छा। जो रेगुलर यहाँ आती हैं और बुक्स पढ़ती हैं। अंकल हैं एक, मतलब तो हमारी रेंज स्टार्ट होती है 8 to 80। तो हमारे पास बच्चे भी आते हैं जो बुक पढ़ते हैं और बड़े भी आते हैं। तो कुछ भी ऐसा नाम जो वो इजीली प्रोनाउंस कर सकें, बोल सकें, याद रख सकें। तो दैट इज हाउ वी कम अप विद बुक कैफे। और गूगल पे ढूंढना भी आसान है ऑब्वियसली। और हमारा कॉन्सेप्ट बेसिकली बुक था, तो जो नींव थी वो बुक्स के थ्रू थी। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा नाम रखा जाए जो उनको दर्शाता हुआ हो। राइट। सो बुक कैफे में ऐसा क्या है जो उसको बाकी जो कैफेज उससे अलग बनाता है? देखिए, बुक कैफ़े सिर्फ कैफ़े नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग बुक कैफ़े एक्सपीरियंस है। इट इज़ अ टोटल मिक्सचर ऑफ एम्बियंस, कॉफ़ी एंड बुक्स। हम बहुत सारे इवेंट करते हैं, तो आप जब भी बुक कैफ़े आएंगे आपको हो सकता है कोई ना कोई इवेंट करता हुआ मिल जाए। वी ट्राई टू प्रमोट द लोकल आर्टिजन्स। तो जो नए बच्चे होते हैं जो सिंगिंग में आना चाहते हैं, जो शायरी करते हैं, तो वी ट्राई टू प्रमोट देम। अपकमिंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं तो हम उनकी यहाँ स्टॉल लगवाते हैं। तो पीपल कैन कम एंड सी देयर प्रोडक्ट एंड बाय इट। तो क्या है, हम एक कम्युनिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो बुक कैफ़े बेसिकली एक कैफ़े कल्चर नहीं है, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी। तो एक माइक्रो कम्युनिटी लेवल पे हम इसको खड़ा करना चाह रहे हैं ताकि लोग कनेक्ट हो सकें। तो जो भी अपकमिंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आके हमसे जुड़ें, जो रीडर्स हैं वो हमसे जुड़ें, जो आर्टिसंस हैं वो हमसे जुड़ें, जो इनको बुक लिखनी है वो हमसे जुड़ें। तो हम एक छोटी सी माइक्रो कम्युनिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं बुक कैफ़े के थ्रू। और मुझे लगता है कि यही चीज़ है जो बुक कैफ़े को बाकी कैफ़े से अलग करती है। एक अलग, आप कभी भी आएंगे शाम को बुक कैफ़े तो आपको एक ग्रुप यहाँ एक ग्रुप बाहर मिल जाएगा जो अपने गिटार पे गाने बजा रहे हैं। आपको लोग मिल जाएंगे जिन्होंने यहाँ पॉपअप लगा रखा है। यहाँ पे देखेंगे आप, हमने अभी मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने मखाने का बिजनेस स्टार्ट किया है, ड्राई फ्रूट्स का। तो वी आर ट्राइंग टू प्रमोट हर। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक कम्युनिटी बिल्डअप करती है। तो हम एक प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं बेसिकली। तो एक सारे जो माइक्रो कम्युनिटी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके एंड वी आर ट्राइंग टू शोकेस आवर स्किल्स। तो हमने एक योर स्टोरी के आर्टिकल में पढ़ा था कि आप सिम्बायोसिस गए थे MBA करने और आप वहाँ से वापस जोधपुर आ गए, तो ऐसा क्यों?
एक्चुअली मेरा एक सपना था, जब मैं 10th में थी तो आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, अच्छा। बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहें कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, तो आई कुडंट क्लियर PMT। उसके बाद मुझे लगा कि मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, किस में मेरा इंटरेस्ट है, तो आई थॉट व्हाई नॉट गो इनटू बिजनेस फील्ड। तो मैं मैनेजमेंट में मास्टर्स करना चाह रही थी ताकि मैं किसी भी अच्छी कंपनी में जाके अपनी सेवाएं दे सकूँ। सो आई कैट का एग्ज़ाम दिया मैंने, बट आई कुडंट क्लियर, मतलब कैट में मेरे इतने परसेंटाइल नहीं थे, 93 परसेंटाइल थे। 93 परसेंटाइल में आपको कोई भी अच्छी जो ऑलेज है वो नहीं लेती, IIMs नहीं लेती हैं। तो फॉर्चुनेटली मैंने सैट दिया था, सिम्बायसिस का एक एग्ज़ाम होता है सैट, एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन सैट। तो मेरा सिम्बायसिस में एडमिशन हो गया, बड़ी खुशी खुशी में यहाँ से गई। बट वहाँ जाके ना मेरी मम्मी भी साथ में गई थी, तो वहाँ जाके पुणे का कल्चर इज़ वेरी ओपन, एंड वहाँ पे जब आपका जो फर्स्ट ओरिएंटेशन डे होता है उस दिन आपको ना एक लड़के का हाथ, हर एक लड़की और एक लड़के का कपल बनता है जो हाथ पकड़ के अंदर जाते हैं। अब मेरी मम्मी को, बीइंग फ्रॉम जोधपुर, उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो ना ओपन कल्चर है बहुत ज़्यादा, तो मेरी बिटिया तो यहाँ बिगड़ जाएगी, तो हो सकता है वापस आए नहीं। और उसी टाइम पे एक इंसिडेंट भी हुआ था सिम्बायसिस में, तो किसी ने सुसाइड कर लिया था, तो वो बहुत डर गई। तो उन्हें लगा भाई साहब एक काम करते हैं, इसे वापस लेके आते हैं। तो मेरी मम्मी मुझे जुलाई में वापस लेके आई, एंड देन मार्च में मेरी शादी हो गई थी। अच्छा। सो दैट इज़ हाउ, क्या है, आप जिस लाइन पे जाना चाहते हो ना, बहुत सारे बार ऐसा होता है कि आप जिस पाथ पे जाना चाह रहे हो वो पाथ सीधे आपको उस जगह पे नहीं लेके जाता, बहुत घुमा फिरा के आपकी जो जगह होती है आप वहाँ पहुँचते हो। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो सोचते हो वो आपको नहीं मिलता, तो ऑलवेज फाइंड अ प्लान बी। मैं जब वापस आई तो मेरे पास एक भी ऑप्शन नहीं था कि मैं क्या कर सकती हूँ। लिटरली मैंने मतलब 7 दिन तक घर पे बैठ के ये सोचा कि मैं क्या करूँ अब, क्योंकि मैंने प्लान बी कभी सोचा ही नहीं था। बट फाइनली आई गॉट अ प्लान बी। उसी बीच में शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, बट अगर आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हैं तो वो चीज़ आपके पास आती है। सो फाइनली आफ्टर मेनी ईयर्स आई गॉट अ चांस टू फुलफिल माई ड्रीम, एंड जो भी चीज़ आप 100% जिस चीज़ में देना चाहते हो वो चीज़ आपके पास घूम फिर कर आती ही है। सो हाउ मच यू इन्वेस्टेड इन योर बुक कैफे, और क्या अभी तक ये प्रॉफिटेबल है? मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली थी बुक कैफ़े की, तब मैं एक हाउसवाइफ थी, मेरे पास इतना पैसा नहीं था, टू बी वेरी ट्रू। बट फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम्स निकाल रखी हैं। तो एक PM मुद्रा योजना थी, तो मैंने कुछ उसके लिए अप्लाई किया, तो आई गॉट 10 लाख रुपीज़ ऑफ लोन फ्रॉम दैट। कुछ अपने पास थे मेरे पास, कुछ मैंने बोरो किए फैमिली से, एंड आई स्टार्टेड दिस। तो मैं उन फीमेल्स को बोलना चाहूँगी जिनके पास आइडियाज़ हैं बट पैसे नहीं हैं, कि आजकल के टाइम में आप विद द स्टार्टअप कल्चर ब्लूमिंग इन, आपके पास अगर अच्छा आइडिया है तो देयर आर मेनी इन्वेस्टर हु आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर आइडिया। जस्ट गो अहेड, आस्क फॉर मनी। और अगर आप इन्वेस्टर से भी नहीं लेना चाहते, आप गवर्नमेंट फंडिंग चाहते हैं, तो आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए, आपका प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए। आप गवर्नमेंट के पास जाइए, और बहुत सारे लोन्स अवेलेबल हैं जो कोलैटरल फ्री लोन दे रहे हैं आपको अपना आइडिया साकार करने के लिए। तो वो एक शिद्दत लाइए अपने अंदर कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो आपके लिए आइडियाज़ की कमी नहीं है, पैसे की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है कहीं भी। तो मैंने स्टार्ट किया था, 15 से 20 लाख रुपए लगाए थे बुक कैफ़े में जब फर्स्ट ब्रांच स्टार्ट की थी। फिर तो धीरे धीरे क्या है, इसी में से पैसा इसी में लगता रहा। तो हाँ, बिजनेस में प्रॉफिटेबल नो डाउट है, इसीलिए कर रही हूँ। तो कोई भी बिजनेस का एक थंब रूल होता है कि अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो मुझे नहीं लगता करना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली आप उसको थोड़े टाइम तक करने के बाद उसको ड्रॉप कर दोगे, बिकॉज वी नीड मनी टू सस्टेन। कैश बर्न खत्म हो एक्चुअली तो कैश बर्न खत्म होते ही, और कोई भी आइडिया है, मुझे ऐसा लगता है अगर आपको प्रॉफिटेबल भी नहीं हो रहा तो कम से कम 1000 दिन दीजिए उस आइडिया को। 1000 दिन में अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है तो उसको बंद कर दीजिए। और आपको अगर लगता है कि 1000 दिन में हम उसको कैसे अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं कि वो प्रॉफिटेबल हो जाए, तो गो अहेड विद दैट। सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में। आप सिर्फ अपने आइडिया पे कि वो 5 साल बाद आपको पैसे देगा, उस पर सस्टेन नहीं कर सकते एक्चुअली। सो आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, बेस्ट वाले, एकदम टॉप वाले, तो आपने उन सबको अचीव कैसे किया? क्योंकि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कैफे इन जोधपुर, बट व्हाई ओनली बुक कैफे? देखिए, सबसे पहले तो अवार्ड्स का श्रेय देना चाहूँगी मैं जोधपुर की जनता को, जिनसे हमें इतना प्यार मिला और कंटिन्यूस मिल रहा है। सो आई वुड लाइक टू थैंक जोधपुर के लोग जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया है। और कुछ मेहनत हमारी खुद की होती है। तो क्या है ना, कुछ भी स्टार्ट करना बहुत ईजी होता है, बट उसको कंटिन्यूस
उस लेवल पे परफॉर्म करना किसी भी कैफे में कंटिन्यूटी बहुत इसेंशियल है। और जो टेस्ट आप दे रहे हैं फूड का, उसका सेम टेस्ट, मतलब आप एक बार खा के गए दोबारा आ रहे हैं तो आपको वही सेम टेस्ट मिलना चाहिए, वो बहुत इसेंशियल है। तो हम बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं अपने फूड पे, जो क्वालिटी हम यूज़ कर रहे हैं, जो सॉसेज बनते हैं, जो हमारे इन हाउस सॉस हैं। बहुत सारे आप देखेंगे कि लोग बाहर के सॉसेज बना के रेडीमेड असेंबल करके देते हैं, तो हमारा जो सालसा का सॉस है वो खुद का है, हम नाचोस खुद के बनाते हैं। हमारे जो मैक्सिमम बिरयानी के आप देखेंगे तो सब कुछ हमारा खुद का इन हाउस प्रोडक्शन है। तो दैट इज़ हाउ वी कीप अ चेक कि आपको हमेशा अच्छा और ताज़ा मिले, कोई भी चीज़ आपको पुरानी नहीं मिलेगी, हमेशा टेस्ट एक मेंटेन रहेगा। तो किसी भी कैफ़े के लिए एक बहुत ज़रूरी होता है टेस्ट मेंटेन करना। एंड कमिंग टू कॉफ़ी, वी ट्राई टू सोर्स द बेस्ट कॉफ़ी बीन्स। तो बेस्ट कॉफ़ी बीन्स किस टेम्परेचर पे उनको हमें रोस्ट करके मंगाना है, कैसे हमें उनका ब्लेंड तैयार करना है, तो वी हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च। तो वो रिसर्च जो बैक ऑफिस वर्क होता है, कैफे के बाहर बहुत अच्छा दिखता है, बट उसके पीछे जो बैक एंड पे जो मेहनत होती है ना, वो किसी को नजर नहीं आती। तो बैक एंड पे मैं और मेरी टीम हमेशा लगे रहते हैं कंटिन्यूस कि हम जोधपुर के लिए क्या नया ला सकते हैं और क्या इसको अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो क्या आप किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो आप स्टैग्नेंट हो जाते हैं, और स्टैग्नेंट पानी हमेशा खराब हो जाता है, ऐसा आपने सुना होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हम कंटिन्यूसली सीखते रहें, चीज़ें नई इम्प्लीमेंट करते रहें, नई आइडियाज़ लाते रहें, ताकि हर एक जो हमारा कस्टमर आ रहा है उसको एक नयापन भी मिले एंड नएपन के साथ एक जो पुराना टेस्ट है वो भी कंटिन्यूसली मिलता रहे। सो आपके कितने आउटलेट्स हैं जोधपुर में, और आपकी जो एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है वो क्या रहती है? देखिए, जोधपुर में हमारे 3 आउटलेट थे, बट अनफॉर्चुनेटली कोरोना के टाइम हमने एक बंद कर दिया। सो करेंटली वी हैव 2 आउटलेट्स इन जोधपुर, एक साइबर पार्क में और एक सर्किट हाउस में। अभी हम सोच रहे हैं, एक्चुअली कोरोना से पहले हमने सोचा था कि हम एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं, बट कोरोना आ गया तो कोरोना ने सब कामों पे एक छोटा सा ब्रेक लगा दिया। तो अभी हम वापस पूरी एनर्जी के साथ वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन एक्सपेंशन। तो वी आर ट्राइंग टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस इन राजस्थान। तो हम राजस्थान स्टार्ट करके पैन इंडिया एंड पैन वर्ल्ड पे जाना चाह रहे हैं। तो अगर भगवान ने और आप सब लोगों ने चाहा, आप सबका साथ रहा, तो मतलब जल्दी ही बुक कैफ़े राजस्थान का सबसे बड़ा ब्रांड होगा जो पैन इंडिया बेसिस पे लॉन्च होगा। तो हम जो एक्सपेंशन करते हैं बेसिकली फोको मॉडल पे करते हैं, दैट इज़ फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल। तो फ्रेंचाइजर जो होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करता है एंड उसके बाद जो ऑपरेशन होते हैं वो हमारी टीम देखती है। तो फ्रेंचाइजर को कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर आपका अगर कोई शेफ़ भाग गया तो आप क्या करेंगे, या आपका अगर सामान प्रॉपर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे। तो वो जो सेम टेस्ट है, एक टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हमने फोको मॉडल अपनाया है, ताकि आपने एक बार फ्रेंचाइजी दे दी। हम देख रहे हैं कि फ्रेंचाइजी फूड आउटलेट्स की बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बट वो सस्टेन नहीं कर पाती, क्योंकि हम एक बार फ्रेंचाइजी दे देते हैं फिर हम उसके लिए भूल जाते हैं। तो बहुत सारी बैक एंड प्रॉब्लम आती है। जो मैंने बाकी फ्रेंचाइजी की जो स्टडी किया है उससे मुझे पता चला कि जो बैकएंड में किचन आपका होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी भी कैफ़े को सस्टेन करने के लिए, उसका जो एक सिंक्रोनाइजेशन होता है वो टूट जाता है। तो हमें लगा कि वो नहीं टूटे और इसको कैसे हम मतलब अपनी सर्विसेज बेटर कर सकें, तो इसलिए वी हैव कम अप विद फोको मॉडल। तो वी आर ट्राइंग टू गो पैन इंडिया थ्रू दिस मॉडल नाउ। जैसा कि आपने बताया फोको मॉडल का, तो इसमें जो कंपनी ऑपरेटेड है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं उदयपुर का एग्जांपल, तो वहाँ का अगर पानी अलग है तो आप उसको कैसे करोगे मेंटेन? देखिए, पानी हमेशा हम आरओ वाटर यूज़ करते हैं। तो आरओ का टीडीएस सेट करके जो पानी है, और मैक्सिमम जो हमारी कॉफ़ीज़ है वो मिनरल वाटर से बनती हैं, तो कॉफ़ीज़ का टेस्ट आपको मेंटेन मिलेगा। जो हमारा सॉसेस हैं उनके भी हमने एक SOPs बना रखे हैं सारे। तो जो भी हमारा फूड है उसके फिक्स SOP हैं, तो कोई भी नया शेफ़ आता है तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं आती है कि इसको हम कैसे बना सकें। तो इतने साल की मेहनत में हमने मतलब यही किया है कि हमने फोकस किया है कि हमारा बैक एंड कैसे स्मूथ हो, क्योंकि बिना बैक एंड स्मूथ हुए आपका फ्रंट एंड स्मूथ नहीं चल सकता। बिकॉज अगर बैक एंड में आपके कुछ भी ऑफ एंड ऑन हो रहा है तो आपके लिए फ्रंट एंड में परफॉर्म करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो हमने बहुत सारे SOPs बनाए हैं अपने, जो हमारी कुछ डिशेस हैं, सिग्नेचर डिशेस हैं लाइक पास्ता, नाचोस। तो वी हैव SOPs लिस्ट। जो कॉफ़ी है हमारी वो भी हम पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको देते हैं, हमारी बीन स्पेसिफिक है। तो आपको जो कॉफ़ी की वैरायटी मिलती है वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत एग्जॉटिक हो और
एकदम परफेक्ट जो कॉफ़ी होती है वो आपको मिले। बिकॉज आप जाएंगे तो लोगों ने क्या कर रखा है, कैफ़ेज कर रखे हैं, बट कैफ़े लोकल टेस्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाते हैं, तो कॉफ़ीज भी चेंज हो जाती है। तो हम अपने खाने के साथ थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, बट हम कॉफ़ी के साथ चेंज नहीं करते। तो हमारी जो सिग्नेचर कॉफ़ी है वो आपको हमेशा सही, किसी भी कैफे में जाएंगे तो वो सेम मिलेगी। फूड का क्या होता है ना कि हर एक जो जोन होता है उसका एक अपना टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने कुछ डिशेस कर रखी है जो हर एक जोन में जाके चेंज हो जाती हैं। बट जो कॉफ़ीज हैं वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट आवर कॉफ़ी कि हमारी कॉफ़ी बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी चाहिए। एंड यकीन मानिए हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमें स्टारबक्स में जाके फ़ोन किया है कि मैम अपनी कॉफ़ी ना बहुत बेस्ट है, मैं यहाँ आई हूँ और मुझे ये कॉफ़ी अच्छी नहीं लगी। कहीं और जाते हैं कि यार वापस आते हैं कि हम ना बुक कैफे की कॉफ़ी मिस करते हैं। तो पीपल कम हियर बेसिकली फॉर कॉफ़ी, फूड तो क्या ऐड ऑन हो जाता है। तो हमारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो 5 साल बाद भी कहीं जाके वापस आते हैं तो वो एक कप कॉफ़ी पीने यहाँ ज़रूर आते हैं। तो वो एक कमाई है, वो एक प्रॉफिट है जो हमने कमाया है, आप कह सकते हैं। या तो आप एक कैफ़े वाला बिजनेस लेकर बैठे हैं, तो कभी और ऐसा भी हुआ होगा कि कोई कस्टमर आया होगा, उसने आधा मतलब खा लिया होगा, फिर जो एक पीस बचा होगा तो उसने बोला होगा यार ये तो आधा कच्चा है, ऐसा कुछ। तो आपने उस चीज़ को मैनेज कैसे किया या हैंडल कैसे किया? देखिए ऐसे तो ना बहुत सारे इंसिडेंसेस होते हैं, बट हम सर्विस इंडस्ट्री से हैं और सर्विस इंडस्ट्री में एक ही रूल है कि कस्टमर भगवान होता है। तो आपके जो भी कैफ़े में अंदर आ रहा है वो जो बोल दे सही है, हम मान लेते हैं। तो बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं। मैं आपको एक शेयर करना चाहूँगी कि हमने जो सर्किट हाउस वाली ब्रांच है वहाँ पे हमने मेस प्लाटर स्टार्ट किया। सो इट इज़ अ मेडिटेरियन डिश। उसमें लाल मिर्ची नहीं डलती है, मतलब ऊपर से आप गार्निश करने को हल्की सी डाल सकते हैं, बट ऐसे ब्लैंड टेस्ट होता है हमस का। उसमें एक देशी भाषा में कहूँ तो चटनी होती है जिसको हम हमस बोलेंगे। तो हमस का ब्लैंड टेस्ट होता है बेसिकली। तो हमने वो स्टार्ट किया, हमें लगा कि जोधपुर के लिए कुछ नया होगा, जोधपुर के लोग पसंद करेंगे। तो कोई आए, उन्होंने टेस्ट किया। एंड मैं यूजुअली जब कैफ़े में होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों से जाके रिव्यू लूँ कि क्या कैसा लगा आपको खाना। तो मैं गई, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको ये कैसा लगा हमस प्लाटर? तो उन्होंने कहा देखो बहुत अच्छा है, बस इसमें थोड़ा सा आप ना मिर्ची का तड़का लगा देते तो बहुत अच्छा होता। तो क्या है ना, हर एक के टेस्ट बड अलग होते हैं, हर एक का एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होता है। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो भी कस्टमर आ रहा है वो 100% सेटिस्फाइड होके जाए। और अगर उन्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी है तो हम कोशिश करते हैं कि उनसे एक बार पूछ के कि आपको इसमें क्या कमी लगी थी, हम इसको कैसे आपके लिए सुधार सकते हैं। तो हम कस्टमर के लिए कस्टमाइजेशन करके वो चीज़ वापस देते हैं। बिकॉज इवेंचुअली कस्टमर सेटिस्फाई होके जाना चाहिए। किसी भी बिजनेस का थंब रूल है कि रिपीटेटिव कस्टमर आने चाहिए और कस्टमर हमेशा सेटिस्फाई होके जाना चाहिए। अनटिल कस्टमर सेटिस्फाई होके जाएगा तो वो रिपीटेटिव कस्टमर नहीं आएंगे। और एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब हमने बुक कैफे शुरू किया था, तो आप ये जगह देख रहे हैं, ये हमारा फ्लैगशिप स्टोर है, मतलब बाहर की साइड है ना। तो आप जो भी कैफे देखेंगे, नॉर्मली स्टारबक्स का एक रूल है कि वो मेन जो सिटी सेंटर है वहाँ पे लेता है। हमने यहाँ स्टार्ट किया तो मैं बाहर बैठी थी, किसी ने आके कहा कि यार कौन पागल है जिसने यहाँ कैफ़े स्टार्ट किया है, ये नहीं चलेगा। तो जब मैंने स्टार्ट किया था कैफ़े तो बहुत सारे मेरे पास रिव्यूज़ आए थे कि आपका कैफ़े यहाँ नहीं चलेगा। स्टार्टिंग में अगर हमारी 5,000 भी सेल होती थी ना, मुझे याद है कि हम मेरे कैफ़े में जब जिस दिन 5,000 सेल हुई थी, मैंने अपने स्टाफ को पार्टी दी थी। वी वर सो हैप्पी कि भाई 5,000 की सेल अचीव की है हमने। तो इनिशियली बहुत सारे हिंड्रेंसेज आए, हमें लगा कि नहीं होगा, बट उस टाइम भी कस्टमर का जो फीडबैक, जो एक माउथ टू माउथ पब्लिसिटी थी, वो हमारी वर्क करी हमारे लिए। तो इनिशियली हमने मार्केटिंग नहीं की थी, हमारा छोटा सा स्टार्टअप था, इतने पैसे नहीं थे, तो हमने ऐसे आउटराइटली इतनी मार्केटिंग नहीं की थी जाके कि आओ बुक कैफे स्टार्ट हुआ है। जैसे आजकल तो स्टार्ट होते ही आपको होर्डिंग मिल जाएंगे, एफएम पे सुनाई दे जाएगा, न्यूज़पेपर में ऐड आ जाएगा। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था लॉन्च होने से पहले, बिकॉज हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। तो धीरे धीरे जब लोग आते रहे तो उनका जो वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी हुआ, तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिला। तो हमें ऐसा लगता है कि कस्टमर्स का फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। कस्टमर का फीडबैक कंटिन्यूसली लेना चाहिए और कस्टमर सेटिस्फाई होकर जाना चाहिए। आपके घर भी कोई आता है तो आपको लगता है कि हमारे घर कोई आया है तो वो संतुष्ट होकर जाना चाहिए। तो सेम कस्टमर हमेशा खुश होकर जाना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रिव्यू दे। कोई बाहर भी जा रहा है, मैं जैसे बाहर गई, पुणे गई, तो वहाँ भी लोगों ने कहा कि यार बुक कैफ़े, पता है मेरी एक कोई मिलने वाली है, उसने कहा कि जोधपुर जाए ना तो बुक कैफ़े ज़रूर जाना। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है जब आप सुनते हो बॉम्बे, पुणे, बैंगलोर में आपको बुक कैफ़े सुनाई दे रहा है।
है, तो विच इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। कोई वहाँ जाके कहता है कि यार वहाँ का पास्ता खा के देखा, वहाँ की ये वाली कॉफ़ी ट्राई करना, तो जब तक आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा आपको वो रिव्यूज़ नहीं मिलेंगे, वो जो प्रमोशन, एक सेल्फ प्रमोशन जो होता है वो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द की। और हर एक का देखिए टेस्ट अलग होता है, तो उसको कैसे कस्टमाइज करके उसके अकॉर्डिंग उसको सेटिस्फाई किया जाए, तो वो एक हमारा लुकआउट है कि हम उसको कैसे सेटिस्फाई करके भेजें। तो हमारी कोशिश ये रहती है सारे स्टाफ की कि कोई भी कस्टमर आ रहा है तो वो 100% खुश होके जाए, अच्छी यादें लेके जाए और अच्छा टेस्ट लेके जाए, और पॉजिटिव रिव्यू देके जाए। बिल्कुल पॉजिटिव रिव्यू लेके जाए। सो अब हम करेंगे हमारा जो सबसे लेजेंडरी इवेंट है, दैट इज रैपिड फायर। सो फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट्स द फेवरेट पार्ट ऑफ योर वर्क? I enjoy the complete itinerary of my work, but the favorite part is reading books. Wow. Next is worst advice you ever got? कैफे बंद कर दो या नहीं चलेगा। How do you manage stress? I try to meditate. I try to get up early in the morning. तो चाहिए तो वो है ना आपका रैपिड फायर, तो मैं और ज्ञान नहीं दूंगी, नहीं तो मैं इस पे ज्ञान दे सकती थी। ठीक है। Describe yourself in 3 words. Ambitious, Fast. ambitious, happy, and courageous. Wow. What's one of the biggest challenge you have faced till date? See, I have faced many challenges, but the hardest one was to manage home and business together. So that is a challenge for every female, I think, and how to manage it is like it is different for every. It's a science. Yeah, it's different for every kid and every mom. So yes, how to manage your home and business together is a task. What do you do in your free time? I try to read books. So I love reading books, and I try to read as many as books as possible. Next is, what motivates you to get out of the bed in the morning? I love working and I love coming to cafe regularly. So coming to my work keeps me Workplace. motivated. Yeah. Next is, what's the biggest accomplishment this year? वैसे तो ईयर शुरू हुआ है, तो आप पिछले साल का बता सकते हो। See, we are starting with a new venture soon, and I think that will be my biggest accomplishment till now. Next and final one is, you have a dinner party with any 4 people around the world. Whom will you invite? Faguni Nair, Why? because she has being a female, she has created a brand. उन्होंने अभी IPO launch किया which was successful. हमने अभी उससे पहले काफ़ी IPOs देखे which weren't successful as hers. So she's an icon for me. Then किरण मजूमदार, वो मेरी बचपन से आइकन रही हैं. I've done my masters in microbiology, so I once thought I'll go and meet her. Then Modi ji, I would like to meet Modi ji and Amit Shah to learn many things from them. सो आजकल हम देखते हैं एक चीज़ बहुत कॉमन हो गई है कि हर जने को एक फाउंडर का टैग चाहिए, और अगर यूनिकॉर्न हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो एज अ फाउंडर ऑफ बुक कैफ़े, आप लोगों को क्या रिकमेंड करोगे कि मतलब एक फाउंडर का टैग होना ज़रूरी है, या बिज़नेस जो है वो प्रॉफिटेबल होना ज़रूरी है, और एक अच्छा आइडिया चाहिए वेंचर को रन करने के लिए, या नेटवर्किंग? देखिए, जोधपुर में रहकर इतने सारे बनियों के बीच में पली बड़ी होने के बाद मुझे लगता है कि फाउंडर का टैग होना, या किसी भी चीज़ का इनफैक्ट टैग होना, सीईओ बोल लो, आप सीईओ बोल लो, आप अपने आप को कुछ भी डेजिग्नेशन देना चाहो, कोई भी डेजिग्नेशन देना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना, आइडिया भी इंपॉर्टेंट होता है, नेटवर्किंग भी इंपॉर्टेंट होती है। आपके पास आइडियाज़ बहुत सारे हैं, आपकी नेटवर्किंग नहीं है तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हमें जो IIM में सिखाया था कि आपका जो बेसिक चीज़ है दैट इज़ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें ग्रो कर सकते हो। आपका पास आइडिया है बट आपके पास नेटवर्क नहीं है, तो वो जो एक पब्लिक एट लार्ज पे आपकी जो पहुंच हो है वो नहीं हो पाएगी। तो आज मैं अगर यहाँ पे कैफ़े खोल लूँ और मेरा कहीं कनेक्शन ही नहीं है, तो आगे मैं फ्रेंचाइजी कैसे दे पाऊंगी? तो आपका आइडिया, क्योंकि आइडिया बहुत सारे आते हैं हमारे दिमाग में, उस पर वर्क करना, कोई भी आइडिया जो आपको लगे प्रॉफिटेबल हो सकता है उस पर वर्क करना थ्रू अ नेटवर्किंग इज़ वॉट आई थिंक मेक्स अ बिजनेस वॉट इट इज़। तो किसी भी चीज़ को रन करने के लिए मेहनत, ठीक है, सबसे फोरमोस्ट थिंग जो मुझे लगती है, क्योंकि हम स्टार्ट भी कर लेते हैं और आजकल के मैंने फाउंडर्स देखे हैं जिनको फंडिंग मिल जाती है, तो वो ना आराम से हो जाते हैं कि यार ठीक है, एक बार फंडिंग मिल गई, अभी 6 महीने का तो हमारे पास स्टॉक पड़ा है, तो 6 महीने तक हमारी सबकी सैलरीज निकल जाएंगी, 6 महीने बाद देखेंगे इसको कैसे ग्रो करना है, और सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग के पीछे भागने लग जाते हैं।
तो वो फंडिंग का एक साइकिल है। आप फर्स्ट राउंड लोगे, आप सेकंड राउंड लोगे, आप थर्ड राउंड लोगे, आप फोर्थ राउंड लोगे। आपके पास ना मल्टीपल फाउंडर्स होने चाहिए उसके लिए। तो एक फंडिंग कर रहा है तो एक बैक एंड ऑपरेशन संभाल रहा है। मैंने देखा है लोग फंडिंग के पीछे भागते हैं और अपने ऑपरेशन भूल जाते हैं। तो जो एक पर्टिकुलर जगह तक पहुंचा था आपका स्टार्टअप, वो वापस पीछे आ जाता है, बिकॉज आप फंडिंग लेके यू बिकम रिलैक्स। वो होता है ना, आपको तिजोरी में पैसे दिख रहे हैं कि यार मेरे पास तो पैसे पड़े हैं तो मैं काम क्यों करूं। तो वो एक जो माइंडसेट चेंज हो जाता है इंडियंस का फंडिंग के बाद, वो मैं चाहती हूँ कि लोग उस पर थोड़ा वर्क करें कि आपको फंडिंग मिल गई है, फंडिंग ग्रोथ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए नहीं है। तो पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं है। पर्सनल ग्रोथ, आपका ब्रांड ग्रो होगा तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। पर्सनल ग्रोथ की अगर आपका ब्रांड ही नहीं है तो आपकी पर्सनल ग्रोथ तो जीरो हो जाएगी। तो वो एक है ना कि हमें फंडिंग मिल गई, हमें कार चाहिए, हमें कपड़े चाहिए नए, और हम घूम रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो आपको फंडिंग मिल रही है तो आप उसको यूज कीजिए अपने बिजनेस को ग्रो करने में। कोई भी बिजनेस बिना ग्रोथ के, बिना मेहनत के नहीं चलता, सिर्फ फंडिंग से। तो दैट इज ऑल आई वांट टू से अबाउट दैट। सो आपने बताया कि आप IIM बैंगलोर से बिलोंग करते हो, तो वहाँ पे आपका जो जर्नी रही वो कैसी रही? देखिए, मेरा एक सपना था, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं MBA करूं IIM से। सबका सपना है। मैंने ना एक बुक पढ़ी थी जब मैंने IIM की तैयारी की थी। 2 बुक्स का नाम लेना चाहूँगी, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड अल्केमिस्ट। तो अल्केमिस्ट में एक कोट है कि if you desperately want something, I'm just mixing some words, so if you desperately want something it will eventually come to you। तो कोई भी चीज़ आप इतनी शिद्दत से चाहते हैं तो वापस आपके पास कहीं ना कहीं से आ जाती है। तो मेरा वो जो सपना वहाँ अधूरा रह गया था, वो बुक कैफे के थ्रू साकार हुआ। तो आई वॉज सेलेक्टेड फॉर 10K women प्रोग्राम फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फ्रॉम IIM बैंगलोर। तो वो एक मेरा जो सपना था कि मैं IIM में जाके पढ़ाई करूँ, वो मुझे बुक कैफे ने दिलाया। तो कोई भी चीज़ आपको लगता है कि आप कि कहीं छूट गई है, तो किसी भी चीज़ जो आप चीज़ कर रहे हैं उस पर मेहनत कीजिए, तो आपकी जो भी छूटी हुई चीज़ें हैं ना, वो सब वापस आपके पास आ जाएंगी। तो वहाँ से मेरे को काफ़ी लर्निंग्स मिली। सबसे इम्पॉर्टेंट था हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ Tier 3 सिटी, जोधपुर जैसे आप जानते हैं Tier 3 सिटी है, हमें इतनी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, इतना लोगों से मिलना नहीं होता। तो जो ग्रोथ का माइंडसेट है वो नहीं होता। एक कैफे है मेरा, तो आई एम हैप्पी विद माय कैफे, इसलिए जो प्रॉफिट आ रहा है वो मैं घर लेके जा रही हूँ। तो जो ग्रोथ का माइंडसेट है कि अगर आपका कोई भी स्टार्टअप है जो ग्रो कर सकता है तो व्हाई नॉट ग्रो इट। आप एक से सेटिस्फाई क्यों हो। तो वो जो एक भूख जगाना होता है वो IIM ने जगाई थी। वहाँ पे इतनी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स मिली, तो वो अपने फील्ड में कैसे एक्सेल कर रही हैं, क्या उनके चैलेंजेस थे, उनके चैलेंजेस से सीखना और उसको अपनी जगह इंप्लीमेंट करना। बिकॉज पता है, जब आप अपने कोई भी काम कर रहे होते हो तो आप अंदर से चीज़ों को देखते हो। मतलब हाँ, मतलब जैसे आप एक बॉक्स में हैं, आप उस बॉक्स के अंदर काम कर रहे हैं तो आप उस बॉक्स को अंदर से देखेंगे। तो मुझे IIM ने बाहर से उस बॉक्स को देखना सिखाया। तो दैट इज़ व्हाट आई अप्रिशिएट मोस्ट, कि हाँ, अंदर से रह के आप डेली ऑपरेशन और उस पर फोकस करते हैं, इस ब्रांड को कैसे एक बड़ा लेवल पे ले जा सकते हैं, वो चीज़ें मुझे IIM ने करनी सिखाई। हाउ टू सी योर सेल्फ फ्रॉम आउटसाइड, हाउ टू मेक चेंजेस इन योर सेल्फ। बिकॉज हम भी क्या एक टाइम के बाद वही एडमेंट हो जाते हैं कि नहीं, हमें चीज़ें ऐसी करनी है, बहुत पर्टिकुलर यही करना है। तो हाउ टू चेंज योर माइंडसेट फॉर दैट ग्रोथ, वो मुझे IIM ने सिखाया। हाउ टू यूज़ योर नेटवर्किंग, हाउ टू यूज़ योर मनी एंड हाउ यू कैन रेज मनी। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो IIM ने सिखाई, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द प्रोफेसर्स देयर। एंड मालविका हरिता एक मैम है, उन्होंने हमें, मुझे स्टोरी टेलिंग नहीं आती थी, मैं मतलब आई एम बेसिकली इंट्रोवर्ट। मैं बचपन से एक इंट्रोवर्ट रही हूँ। वो तो MBA के ड्यूरेशन में आई लर्न स्पीकिंग, एंड आफ्टर कैफे तो क्या आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो बोलना ही पड़ता है। तो आई लर्न मेनी थिंग्स, बट वहाँ पे जो स्टोरी टेलिंग मैंने सीखी, तो हाउ टू टेल योर ब्रांड स्टोरी, हाउ टू टेल इट टू अदर्स, कि वो उस नज़रिए से, जिस नज़रिए से आप देखते हैं, हाउ टू अलाइन योर विजन विद योर टीम। बिकॉज आप कोई चीज़ देख रहे हो, आपकी टीम नहीं देख रही, तो आप उस चीज़ को उस लेवल पे लेके नहीं जा सकते। आप एक बस के ड्राइवर हो, बट बस में और सवारी नहीं होंगी तो बस उस आखिरी मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगी। तो वो सारी जो चीज़ें थी वो मुझे IIM ने सिखाई, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी एंड गेट दोज लर्निंग्स जो यहाँ जोधपुर में रह के पॉसिबल नहीं थी। एंड ऑब्वियसली एक नेटवर्क जो हमारा, हम अब जो नेटवर्क बनाया जो फीमेल्स का, जब जहाँ आप कोई भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हो, आपको कनेक्ट चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। तो दैट इज समथिंग विच इज रियली गुड। तो अब हम बात करेंगे मारवाड़ी कैटलिस्ट की। सो हाउ यू गॉट इनटू दैट कैपिटलिस्ट बिजनेस? सो आई एम अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ मारवाड़ी कैटलिस्ट।
the main idea was of Sushil Sharma, who is my husband. तो उनको लगा कि एक फीमेल फेस चाहिए वेस्टर्न राजस्थान में जो मारवाड़ी कैटलिस्ट को रिप्रेजेंट कर सके, एंड दैट इज़ हाउ आई केम इनटू मारवाड़ी कैटलिस्ट. एंड again there are many learnings which I have learned through my journey, and I want to share it with the other females जो फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं, जो एक अपने आइडिया पर वर्क करके उसको ग्रो कराना चाह रही हैं. तो अगर आप, मुझे लगता है कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं उसके थ्रू, तो आई एम ऑलवेज देयर. तो किसी को भी अपने आइडिया से रिलेटेड, अपनी ग्रोथ से रिलेटेड कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है एंड दे वांट टू शेयर एंड दे वांट टू डिस्कस, सो आई एम ओपन फॉर इट, एंड दैट इज़ हाउ आई जॉइंड मारवाड़ी कैटलिस्ट, एंड दैट इज़ व्हाई आई जॉइंड मारवाड़ी कैटलिस्ट. तो हम देखते हैं कि जो ग्रोथ वाला जो माइंडसेट होता है वो टियर 3 और टियर 4 सिटीज़ में थोड़ा कम होता है. लोग मतलब ब्रॉडली नहीं सोच पाते हैं. तो आप एक कोई जो नया एंटरप्रेन्योर है उसको आप क्या एडवाइस दोगे? उसको वहीं पर रहकर अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहिए या उसको मूव आउट करना चाहिए? देखिए, ये सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का स्टार्टअप करना चाहते हैं. अगर आप कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं जो अदर देन टियर 1 सिटी और जगह ग्रो कर सकता है, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप जिस शहर में हैं उसी से स्टार्ट कीजिए. टियर 3 और 4 सिटीज़ के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, तो एडवांटेजेस भी बहुत हैं. एंड यहाँ पे आपको एक मैन पावर रीजनेबल रेट पे मिलता है. पीपल आर हार्ड वर्किंग, पीपल नो ईच अदर, तो देयर इज एन इमोशनल अटैचमेंट. ये सब चीज़ें आपको टियर 1 में नहीं मिलेंगी. वहाँ बहुत कॉर्पोरेट कल्चर है, तो वो एक कॉर्पोरेट कल्चर टाइप हो जाता है कि पीपल आर नॉट अटैच. काम किया, रवाना हुए, आपको पैसे चाहिए पूरे. तो जो स्टार्टअप है, मुझे लगता है वो एक एक ईंट रख के आपको वो किला बनाना होता है. तो वो एक एक ईंट रखने के लिए आपको जो प्यार चाहिए, वो जो डेडिकेशन चाहिए, वो टियर 3 और टियर 4 में आता है. और आपके पास एक तो इतने पैसे नहीं होते, नए स्टार्टअप होते हैं तो आपके पास इतना पैसा नहीं होता कि आप उसको एक्स्ट्रा सैलरी दे के लोगों को रखें, ओवर टाइम दें. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो टियर 3 और 4 की जगह मिल जाता है. एंड टियर 3 और 4 में आपका नाम करना भी ईजी होता है. एक बहुत बड़ी भीड़ में आप अपना नाम करेंगे, एक छोटी भीड़ में अपना नाम करके फिर बड़ी सिटी मूव कीजिए, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए. वो मतलब, और आजकल टियर 3 और 4 सिटीज़ में जो आपके इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स आपको मिलते हैं स्टार्टअप के लिए, वो अगर आपका आइडिया अच्छा है, अगर आप मेहनती लगते हैं, तो बेसिकली जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो फाउंडर पे खेलते हैं. अगर फाउंडर अच्छा लग रहा है, मेहनती लग रहा है, तो बेशक आपको उधर जो सपोर्ट मिलेगा, जो एक कम्युनिटी डेवलप हो रही है धीरे धीरे टियर 3 और 4 में, मुझे लगता है वो बहुत बेनिफिशियल होती है किसी भी स्टार्टअप फाउंडर के लिए. तो नो डाउट कि आपको अपनी जगह से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको जितने हेल्पिंग हैंड अपनी जगह पे मिलते हैं उतनी बाहर जगह पे नहीं मिलेंगे. सो थैंक यू ऋचा जी हमारे शो पर आने के लिए, और जो आपने इतनी सारी वैल्यूज़ दी हैं, और जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, हम आशा करते हैं उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इससे वैल्यू ऐड ज़रूर हुई होगी. सो बिफोर रैपिंग अप द शो, मैं चाहूँगा कि आपको हमारे शो पर आकर कैसा लगा, और एक एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक द एंटायर टीम ऑफ अरब टॉक्स. मैंने आपकी टैगलाइन पढ़ी है, इंडियाज़ मोस्ट आइकॉनिक टॉक शो. तो मेरी ये कामना है कि आप नई ऊंचाइयों को छुएं, एंड आई हैव सीन हाउ हार्ड वर्किंग योर टीम इज़. तो मुझे यकीन है कि आप एक नई बेंचमार्क सेटअप करेंगे इस करेंगे. हाँ बिल्कुल. मैंने एक्चुअली कल ही ना श्रद्धा शर्मा का एक वीडियो देखा है. तो आप लोगों की फील्ड में, मतलब बीइंग अ फीमेल शी इज़ एन आइकॉनिक. मुझे लगता है जब उन्होंने योर स्टोरी सेटअप की थी, तो वो भी मैंने जो उनका टॉक शो देखा, तो उन्होंने लोगों को जा जाके कि आपने कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ. लोग कहानी सुनाने के लिए भी तैयार नहीं थे. दे लाइक कि कौन है, हम नहीं जानते, तो हम इसको कुछ भी नहीं बताएंगे, तो आप कभी और आना, आगे आना. तो मुझे पता है कि आप लोगों की फील्ड में भी इट्स नॉट ईजी ग्रोथ, बिकॉज इट्स वेरी चैलेंजिंग लोगों को लाना, मोटिवेट करना, एक पर्टिकुलर लेवल तक लाना, उसको प्रमोट करना. सो हैट्स ऑफ टू यू गाइज कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि आपकी मेहनत रंग लाएगी एंड यू विल रीच टू न्यू सक्सेस. और आप एक एडवाइस क्या देना चाहेंगे जो लोग आपको सुन रहे हैं? देखिए, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आपके पास एक आइडिया है. आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बट कोई एक, उन जो बहुत सारे आइडिया होते हैं ना, उनमें से एक आइडिया सेलेक्ट कीजिए. क्योंकि जब हम खाली बैठते हैं तो हमारे पास ये भी आइडिया होता है, ये भी आइडिया होता है, ये भी आइडिया होता है. तो हमें वो आइडिया देखना है कि कौन सा आइडिया है जो ग्रो भी कर सकता है, जो प्रॉफिटेबल भी बना सकता है, जो थोड़ा सा अलग है, हटके है बाकी दुनिया से. क्योंकि अगर आप वही करेंगे जो बाकी दुनिया कर रही है, तो सक्सीड होने
में बहुत सारी मेहनत लगेगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कुछ नया सोचिए, कुछ अच्छा सोचिए, पूरी मेहनत कीजिए, एंड आई एम श्योर जो लोग मेहनत करते हैं उनकी मेहनत हमेशा सफल होती है। तो 100% दीजिए अपने काम को, बोर मत होइए काम से। कोई भी काम जो चूज़ कीजिए वो ऐसा कीजिए जिससे आप बोर नहीं हो सकें। पुट योर पैशन इनटू प्रोफेशन एंड आई एम श्योर यू विल सक्सीड डेफिनेटली। थैंक यू।